नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली साइक्लोन हामुन बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होकर बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहा है। पास्ट में यास, अम्फान, तितली, फनी जैसे साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होकर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश की तरफ बढ़े हैं और बहुत जान मान का नुकसान भी किए हैं। पर ये साइक्लोन अरेबियन सी से ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में ही क्यों फॉर्म होते हैं, आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन बेसिकली एक वायलेंट स्टॉर्म होता है जो ओशन में यानी समंदर में डेवलप होता है, यानी एक बड़ा सा बवंडर जो समंदर में डेवलप होता है, मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में। यह तो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ओशन सरफेस में बनता है, और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन जो लैंड पे भी डेवलप हो सकता है और वाटर बॉडी में भी डेवलप हो सकता है। इसके अलग अलग जगह में अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं इसे विली विलीज, अमेरिका में हरिकेन्स, चाइना में टाइफून और इंडिया में साइक्लोन। तो अब ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जो एक साइक्लोन को फॉर्म होने में मदद करता है। तो पहला कंडीशन है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। तो ये होता कहाँ है, ओशन सरफेस में, ट्रॉपिकल रीजन में होता है, यानी कि इंसुलेशन भी रिसीव होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण पानी भाप में बदल के मॉइस्चर प्रदान करती रहती है। दूसरा कंडीशन है वार्म ओशंस। ऑब्वियसली वार्म होगा तो ही ओशन का पानी भाप में बदल के मॉइस्चर प्रदान करेगा। तीसरा कंडीशन है कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, पृथ्वी जब घूमती है तो उसके साथ अपने हवा को भी घुमाती है और इससे ही हवा एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होती रहती है। तो अर्थ के 24 आवर रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है और ये हवा को डायरेक्टली ऊपर ना लेके एक सर्कुलेटरी मोशंस में ऊपर लेते रहता है, जिससे एक टोर्नेडो फॉर्मेशन होता है। और ये कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर में बिल्कुल भी नहीं होता है, पर जितना इक्वेटर से दूर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आप बढ़ते हो तो ये फोर्स बढ़ता ही जाता है। चौथा है प्रेजेंस ऑफ वीक लो प्रेशर जोन। तो जब पानी गर्म होने के वजह से हवा के साथ भाप बनकर ऊपर उठता है तो ओशन सरफेस पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और ये जगह जहाँ पर ये हवा खाली हुआ है उसको फिल करने के लिए सराउंडिंग की हवा उस जगह पर कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, यानी कि साइक्लोन को कंटिन्यू हवा की फीडिंग मिलती रहेगी और ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि क्यों अरेबियन सी इतना ठंडा है इन कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। तो जब इंडिया में मानसून आता है तो वो साउथ वेस्ट से अरेबियन सी से आते हैं और पूरे इंडिया में बारिश करते हैं। तो जब ये मानसून आता है तो उसके साथ अरेबियन सी का मॉइस्चर साथ ले आता है, इसलिए अरेबियन सी ठंडा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब गर्मी होती है आपके बॉडी से पसीना निकलने लगता है और जब ये पसीना वेपर में बदल के उड़ जाता है तभी आपको ठंडक मिलती है। सेम यही चीज़ अरेबियन सी में भी होता है। और दूसरी तरफ देखें तो बे ऑफ बंगाल बहुत सारे लैंड मैसेज से घिरा हुआ है, तो जब लैंड मास गर्म होता है तो उसी गर्म हवा से बे ऑफ बंगाल का पानी भी गर्म हो जाता है। और एक रीजन है बे ऑफ बंगाल का वार्म होने का, वो है बहुत सारा नदियाँ जो कि फ्रेश वाटर कैरी करती हैं वो आके अपने पानी को ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। तो इससे क्या होता है कि सी का जो खारा पानी होता है वो नीचे रह जाता है और फ्रेश वाटर अपर लेयर में रहती है और फ्रेश वाटर अल्कालाइन वाटर से ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है। और एक कारण है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन से बे ऑफ बंगाल की कनेक्ट होने के कारण जब भी पैसिफिक ओशन में कोई साइक्लोन बनता है वो अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन बनने को प्रमोट करती है। तो ये कुछ रीजंस थे जिससे बे ऑफ बंगाल का पानी अरेबियन सी से गर्म होता है और साइक्लोन भी ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू।